Dear students, today we are going to start our next part of our chapter second, forest and wildlife resources. तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो है हमने चैप्टर सेकंड में जो स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट जो है हम स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है, जैव विविधता जिसको हम बोलते हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जीव जंतुओं में जो विभिन्नता है इज immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है, जो है हमारी जीव जंतुओं की जो विभिन्नता है, वो बेशक क्या है, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग उनकी जीवन की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन क्या है, ये इंटीग्रेटेड क्लोज यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंटरडिपेंडेंसीज और एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो मिट्टी को जैसे कि उर्वरता प्रदान करते हैं, उसके ह्यूमस को बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, पेड़ पौधे जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। ठीक है, भोजन चाहिए हमें। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो है मनुष्य के ऊपर, क्योंकि खाद दवाई जो बीज हम डालते हैं उसके बाद ही हम जो है कुछ अपने लिए प्राप्त भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जीव जंतु और वनस्पति। फ्लोरा होता है वनस्पति में फल फूल पेड़ पौधे, और फौना होता है जो जीव जंतु छोटे छोटे से लेके बड़े जीवों तक। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो आप पाओगे अपने आसपास, क्या देखोगे कि आपके पास कुछ ऐसे आसपास ऐसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं जो यूनिक मतलब विशेष हैं, आपके ही एरिया में पाई जाती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि भारत जो है कि विश्व के रिचेस्ट कंट्री में से एक है। ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिलती है, यानी कि अलग अलग तरह के जीव जंतु जो है, पेड़ पौधे जो है भारत में पाए जाते हैं। एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व की, पूरे विश्व में अगर 100% है, ठीक है, तो उनमें से 8% जो है वो भारत में पाई जाने वाली स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं। एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। ठीक है, यानी कि लगभग 16 लाख तरह की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। दिस इज़ पॉसिबल ट्विस और थ्रीस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अगर अच्छे से खोज की जाए तो ये नंबर जो है क्या होगा, दुगुना या तिगुना भी हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो पहले भी आप जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सटेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, एंड वैरायटी और बहुत विभिन्न प्रकार की जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जीव जंतुओं के संसाधन जो हैं भारत में पाए जाते हैं। यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली की जो लाइफ है, रूटीन है, ठीक है, हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। ठीक है, इसमें मतलब हमने शामिल करने के लिए इसको अधिकार दे रखा है, हमारी लाइफ में शामिल है ये फ्लोरा एंड फोना यानी कि जीव जंतु और वनस्पति जो है। ठीक है, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि रोटी खाते हैं हम, तो गेहूँ वो किससे मिला है हमें, फ्लोरा यानी कि जो पेड़ पौधों से मिला है। ठीक है, फल खाती हैं हम। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो यूज करते हैं वो कहाँ से मिलती हैं हमें, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इंटेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा गहनता से हम
अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण का जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेस यानी कि एक दबाव के अंदर हैं, ठीक है, परेशानी के अंदर हैं, या फिर ख़त्म होने लग रहे हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है, ख़त्म होने की कगार पे हैं, ठीक है। ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना, यानी कि जीव जंतुओं की कितनी प्रजाति हैं हमारे देश में, 81,000, एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री सो फार, ठीक है। अभी तक जो है 81,000 जो है जो फोना यानी कि जीव जंतुओं की प्रजातियां, और 47,000 जो है वो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों की प्रजातियां जो है पाई गई हैं। ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, और 47,000 जो है प्लांट्स यानी कि पौधों की प्रजातियां हैं, एंड अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक या इंडिजिनियस टू इंडिया, ठीक है। तो 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां और 15,000 फूलों की प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। एक्टिविटी हैं, फाइंड आउट स्टोरीज प्रिवलेंट इन योर रिलीजन, जो आपके एरिया से संबंधित कोई ऐसी कहानियां हैं वो देखनी है आपने। विच वन अबाउट द हॉर्मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, यानी कि मनुष्य और जो है पर्यावरण जो हमारा है, या फिर जो जीव जंतु हैं, जो भी नेचर है उसके साथ मिलकर बनी हो, ठीक है, ऐसी कहानियाँ देखनी है। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list, ठीक है। एस्टिमेट यानी कि अनुमान लगाया जा सका है कि 10% जो है वाइल्ड फ्लोरा, ठीक है, यानी कि जंगली जो वनस्पति है, एंड 20% और 20% मैमल यानी कि स्तनपायी जो प्राणी हैं वो किस में है, चिंता का विषय बने हुए, ख़त्म होने के कगार पर हैं, ठीक है, विनाश के कगार पर हैं। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, और इनमें से तो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिटिकल मतलब सोचनीय अवस्था में हैं, ठीक है, जिनके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, ठीक है, जो बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पर है वो कौन से, चीता, पिंक हेडेड डक, ठीक है, लाल सिर वाली जो बत्तख है, माउंटेन क्वेल जो पहाड़ी बटेर है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट जो फॉरेस्ट स्पॉटेड यानी कि जंगली चित्तेदार उल्लू, ठीक है, एंड प्लांट्स लाइक मधुआ इंसिंस ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ, महुआ की एक जंगली प्रजाति जो है, ठीक है, मधुका इंसिग्निस, ठीक है, ये भी ख़त्म होने के कगार पर है। उसके बाद आगे है एंड हब्रार्डिया हब्बार्डिया हेप्टान्यूरॉन ए स्पीसीज ऑफ ग्रास, ये क्या है, घास की प्रजातियां हैं, यानी कि घास के जैसे मैदान होते हैं या फिर जंगलों में जो घास होती है, ठीक है, जो कि ग्रेजिंग के लिए चराई के काम आती है, तो ये वो है। इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है, कि कितनी प्रजातियां जो है हमारी वो लुप्त हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, वो नहीं मिलती। टुडे वी ओनली टॉक of the larger and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animal like insect and plant, आज हम क्या कह सकते हैं, बड़े जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, विजिबल यानी कि दिखाई देने वाले हैं, उनके बारे में तो हम बता सकते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, एंड प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स जो हैं, पौधे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो हैं या ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कंजर्व करना, उनका संरक्षण करना है, उनको बचा के रखना है, ठीक है। अगर लगता है कि ये इस तरह के पेड़ पौधे हमारे एरिया में जो थे और वो कम हो गए या ख़त्म होने वाले हैं, तो उनकी और ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन करो, ठीक है, जो जीव जंतु हैं उनको बचा के रखने की कोशिश करो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।